हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एवोल्यूशंस ऑफ मैनकाइंड का लेक्चर नंबर 3 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड, इस टॉपिक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने जितना जो कुछ भी सीखा उससे आगे का इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए पर्टिकुलरली फ्रेंड, चैप्टर नंबर 5 में हमने होमो निएंडरसिस निएंडरलैंड मैन, इसके जो कुछ पर्टिकुलर सम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट थे इसको हमने कवर किया था। उसी से रिलेटेड आज का लेक्चर आगे का होने वाला है और कुछ एक नए पॉइंट्स को भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं जब आपको सिखाना चालू करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपको बेटर समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंड हो। और उसके साथ ही साथ अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी कंसेप्ट ऑफ पॉइंट आपको सिखाया जा रही है या पॉइंट ऑफ कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहे हैं वो आपके अच्छे से कवर हो और बेटर अंडरस्टैंड से आपको समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक भी टेक्स्ट बुक साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, It is likely that the Neanderthals had developed some artistic skill. Some scientists believe that they also communicated with each other by the producing grunts and other primary sound. However, it is not now whether they had developed language system to express their thoughts with the help of words. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक जो निएंडरथल्स या निएंडरलैंड्स जो मैन था उसने अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप कर लिए थे या इजाद कर लिए थे, ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने जो ग्रुप में रहता था ना, वो जो ग्रुप में पर्टिकुलर रहते थे ये, तो उस ग्रुप में कुछ साइन और कुछ साउंड्स के हेल्प से एक दूसरे से क्या करते थे, ये कम्युनिकेट करते थे। अलग अलग तरह के आज देखते होंगे ना, जो मंकीज आवाज काटते हैं, उसी तरह से कुछ ये उस टाइम पे कहा जाता है कि अलग अलग तरह के साउंड बिल्ड करना और अलग अलग तरह के साउंड निकाल के अपने साथ में के जो ग्रुप में के जो इनके साथ में रहते थे निएंडरमैन्स, तो उनके संगत इस तरह का ये कम्युनिकेट करते थे। और कुछ अगर से इन्हें लग रहा कि कुछ डेंजर या पैनिक सिचुएशंस बन रही है तो वो एक दूसरे को इसी साइन से या इसी कम्युनिकेशन से वार्न करते थे। और कहा जा सकता है कुछ इस प्रमाण से, या कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो बोलने वाली भाषा है या जो लैंग्वेज है यहाँ से ही डेवलपमेंट हुई है, ऐसा है। पर बहुत से जो पर्टिकुलरली जो साइंटिस्ट है वो अभी भी इस बात पे श्योर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम सिस्टम कहेंगे कि ये जो अपने अलग अलग तरह के जो एक्सप्रेशन है लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे क्या करते थे, ये विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स के बोलते थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अलग अलग तरह के साउंड काटते थे। इट इज नाउ एज द वेदर हैड द डेवलप्ड द लैंग्वेज। अब इसी को हम कह सकते कि ये, और ये श्योर नहीं है, यहाँ पे इतना याद रखिए, पर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन हुई जो लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ी है, हम कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। When a member of a group die, the Neanderthals buried tools, bones, horns, etc. along with the dead body. Also, they applied red ochres to the dead body before burying it. It indicates that the Neanderthals had established some rituals of burying the dead. अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट स्टेजेस पे, अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है या नेक्स्ट पार्ट है इनका, अब इन्होंने खुद को, अब देखिए हर एक ग्रुप में आप सभी को पता है कि जो भी इंसान या एनिमल्स है या लिविंग्स ऑफ क्रिएचर है वो इनफाइनाइट टाइम तक जिंदा नहीं रहता है, वो कभी ना कभी डाई होने वाला ही है। अब देखा जाए तो जब वो डाई होता है तो इनका एक नेचर था कि जब अपने इनके ग्रुप में का कोई मेंबर डाई होता था तो उसे क्या करते थे, ये दफनाते थे।
बरी करते थे और बरीड करते थे। तो उसमें जब उसको बरीड किया जाता तो ऐसा आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, किसी पर्सन को बरीड किया जाता तो एक पर्सनली उसको इंडिविजुअल किया जाता है, पर उस टाइम पे वैसा नहीं किया जाता था। इसके जितने भी उसके हथियार रहते थे या जितने भी हॉर्नेट वगैरह जो रहते थे उसके बॉडी के संगत क्या किए जाते थे, उसके साथ दफनाए जाते थे, और कुछ टूल्स भी इसके संगत दफनाए जाते थे, और उसके खाने की चीज़ें वगैरह भी इसके संगत ये किए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और फिर बाद में इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे जो दफनाने की, जो एक अंतिम संस्कार करने की, या जो फ्यूनिलर मतलब कि अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसा कह सकते हैं हम, या बता सकते हैं ये टाइम पे, या दिस एज टाइम ऑफ। और देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक डेवलपमेंट इंसान के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी, रिचुअल्स एक्टिविटी वो किस तरह से कर रहा है, और डेली रूटीन कम्युनिकेशन जो अपने जो कॉलोनीज या फेलोज के साथ रह रहा है वो किस तरह से कर रहा है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अब देखिए फ्रेंड, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको तो ये डाउट क्लियर होगा कि किस तरह से नियंदरथल मैन जो है एक रिचुअल्स बरिंग जो रिचुअल थी उन्होंने एस्टैब्लिश की या इजाद किया, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई भी आज देखा जाए तो मॉडर्न टाइम पे भी जो हम अलग अलग तरह के जो ह्यूमंस में बटे हुए तो किस तरह से बरीड किया जाता है आपको भी पता है, बहुत से जन को, और दफनाया जाता है ये आपको पता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम सम ग्रुप्स ऑफ द निएंडरथल्स लेफ्ट अफ्रीकन and migrated up to the continent of Europe and Asia. Naturally, they had to face a different environment. They had to adopt new ways of living and finding food. Therefore, they went on the modify and improving the tools that were is essential in their life. However, the improvement in the tools took place over thousands of years. देखिए डियर फ्रेंड, अब कुछ टाइम बाद आप सभी को पता है कि ये जितने भी हमें निएंडरथल्स मैन के जो ये मिले है फॉसिल्स मिले, ये सभी कहाँ मिले? हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिले। पर अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि ये जो निएंडरथल्स मैन्स थे कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्या होने लगे? माइग्रेंट होने लगे। मतलब कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को छोड़ के यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट में आने लगे। अब देखिए, जब एक जगह से, अब नेचुरली बात है फ्रेंड, जब अब कोई एक क्रिएचर है या लिविंग ऑफ क्रिएचर है या मैन है, अगर से वो अपनी पर्टिकुलर ओरिजिन जगह को छोड़ के कोई दूसरी अदर जगह या अदर प्लेस पे जा रहा है तो उसे रहने, खाने पीने और क्लाइमेट जैसी एक्टिविटी के चेंजेस का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। उसे अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट को फेस करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ेगा वहाँ के, और उसमें इसको अडॉप्ट भी होना पड़ेगा उसके तरीके से, वो क्लाइमेट के तौर तरीके से उसे रहना भी सीखना होगा। और इसी में इन्होंने कहा जाता है कि अलग अलग तरह के नए विंड्स या फूड फाइंड किए, और यहाँ पे इन्होंने जीने के लिए अलग अलग तरह के जो कॉन्टिनेंट में, जब एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में निएंडरथल्स मैन गए थे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरह के अपने को जिंदा रखने के लिए अलग अलग तरह के फूड का पता किए और वो फूड खाना इन्होंने शुरू किए यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। और इसी से इन्होंने फिर बाद में शिकार के अलावा भी या हंटिंग गैदरिंग के अलावा भी अलग अलग तरह के फूड को खा के या ईट करके किस तरह से लिया जाता है वो इन्होंने सीखे। They went to modify, improving the tools अब were essential in their life। अब देखिए, इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन या टूल्स जो इन्होंने डेली रूटीन में अपने वापरते थे हंटिंग करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, तो ये टूल्स में इन्होंने इंप्रूवमेंट किए और सुधार किए या चेंजेस लाए, ऐसा कहा जाता है, essentially their life। However, फिर बाद में इन्होंने इंप्रूवमेंट इन दिस द टूल्स लाइक अ प्लेस अ थाउजेंड ऑफ ईयर। अब हजारों साल, इसको फिर बाद में धीरे धीरे कैजुअली उनको देखा जाता है कि धीरे धीरे चेंजेस करने के लिए टाइम हजारों साल का लगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड, होमो सेपियंस इज द नेम यूज्ड फॉर द ह्यूमंस दैट वेयर मोर एडवांस्ड देन द निएंडरथल्स। होमो सेपियंस means the intelligent of intellectual man. We shall learn more about him later. The Neanderthals and the Homo sapiens were, one second, friend.
Homo sapiens means intellectual man. We shall learn more about the latter. The Neanderthals and the Homo sapiens were the neighbors for the sometimes in Europe. It is the belief that due the reasons like their conflict, Homo sapiens and inability to adapt to the environmental changes, the Neanderthals became extincts on the basis of C14 dating. It is estimated that the Neanderthals became an exist about 30,000 years ago. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये नियंदरथल्स जो मैन थे या जो ह्यूमंस थे, अब इनका पर्टिकुलरली आगे जो एक मोर एडवांस या मोर डेवलपमेंट जो अपने ब्रेन से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट था, इंटेलेक्चुअल था जो मैन था, उनके साथ इनका सामना हुआ या फेस हुआ कहा जाता है। और कुछ टाइम तक इन्होंने इनके साथ रहे, जिसका नाम है अब जो बहुत ही नियंदरथल्स मैन से जो डेवलप था और बहुत ही एडवांस ह्यूमन जो था उसे होमो सेपियन कहा जाता है, क्योंकि ये एज कंपेयर नियंदरथल्स मैन के अपने ब्रेन से, उसके ब्रेन से कंपेयर में इसका ब्रेन जो था बहुत ही एडवांस लेवल पे कहा जाता है, उससे ज़्यादा विकसित था या डेवलपमेंट था। अब देखिए, अब ये दोनों भी जो थे अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते थे। अब ये जो आदमी देख रहे हो ना आप, इसकी ये ह्यूमंस का स्ट्रक्चर जो है, इसकी बॉडी का जो शेप है आपको नज़र आ रहा होगा या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये नियंदरथल से जो ह्यूमन है या जो ह्यूमन की स्पीशीज़ है उससे ये देखने में एज कंपेयर वीक लग रहा है। पर एक बात याद रखिए फ्रेंड, ये देखने में तो आपको बॉडी के स्ट्रक्चर से वीक लग रहा था, पर इसका जो ब्रेन था वो नियंदरथल से ह्यूमन से बहुत ही एडवांस लेवल का था। और इसी के कारण कहा जाता है कि इन फ्यूचर में हम जो आगे की जो स्पीशीज़ है या डेवलप हुई है इसी के ऊपर हुई वाली है। और नियंदरथल्स जो इंसान या ह्यूमंस एग्जिस्ट थे वो 30,000 BC के टाइम पे मर गए या डेथ हुई है, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें इनके कई कारण बताए गए हैं डियर फ्रेंड, कि जैसे कि इन दोनों के ग्रुप में नियंदरथल्स और होमो सेपियंस के ग्रुप में बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये एक सबसे बड़ा कारण बताया कि जिसमें आए दिन इनके बीच में, दोनों के ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती थी। अब देखा जाए तो नियंदरथल्स पावर या जो स्ट्रेंथ है इसमें बहुत ही पावरफुल था, पर जो ब्रेन होमो सेपियंस के पास था वो एक एडवांस लेवल का ब्रेन रहने की वजह से इनसे ये जीत गए और एक इन्हीं खुद के अस्तित्व को या जो खुद के एविडेंस को बचाना इन्होंने सीख गए। अब यही फिर आगे की जो स्टेज में आप देखोगे ऐसा पाया जाएगा कि आपको होमो सेपियन इंसान खुद को डेवलप कर धीरे धीरे करते हुए पाए गए, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और फिर एक क्लाइमेट सिचुएशन भी कहा जाता है, जो नियंदरथल्स मैन जो थे, इस तरह के जो नियंदरथल्स मैन जो थे ना, इनको एक कहा जाता है कि क्लाइमेट सिचुएशन भी जो थी जोग्राफिकली वहाँ की, इन्होंने खुद को एग्जिस्ट नहीं कर सके उसमें और इनका अस्तित्व नष्ट हुआ या इन्हों खुद मर गए, ऐसा कहा जाता है। और ये कार्बन डेटिंग की जो C14 की जो रिपोर्ट है इसमें ये साफ हमें इसके एविडेंस मिलते हैं और पाए जाते हैं कि नियंदरथल्स 30,000 साल पहले किस तरह से मरे। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम होमो सेपियंस के बारे में पढ़ते। सॉरी फ्रेंड, मैं इधर ही रुकना चाहूँगा, ये जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। होमो सेपियंस का जो ये पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट रहता है वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में हमारी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, आपके एक लाइक से हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का बहुत बड़े इंस्पिरेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को। उसके बाद में ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, उन बच्चों तक भी ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जिसे एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना का चाहते हैं, क्वालिटी वाले एजुकेशन सीखना चाहते हैं, पर वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हैं, या आपके जो फ्रेंड जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनके पास ये ज़रूर पहुंचाए। और फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, बाय फ्रेंड, टेक केयर।